बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन लर्नर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में जिस ख़ास डिज़ीज़ या डिसऑर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस गेन कर रहा है या बहुत ज़्यादा कुछ फैमिलीज़ का मसला बन सकता है। आज हम जो है वो थैलेसीमिया को डिस्कस करने लगे हैं। थैलेसीमिया क्या है, कैसे होता है, हम कैसे उससे प्रिवेंट कर सकते हैं ख़ुद को या अपने आने वाली जनरेशन को, या उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को जो है वो थैलेसीमिया के बारे में जो है वो पता चल जाए। अब जब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, थैलेसीमिया एक्चुअली इनहेरेंट डिसऑर्डर है। इनहेरेंट डिसऑर्डर हम एक ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहा हो, ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन चलता हो। एक थैलेसीमिया जिस पर्सन को होता है उस पर्सन की हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बन पाती। अब हमारे ऐसे व्यूअर्स जो बायोलॉजी या एजुकेशन से रिलेटेड नहीं हैं उनको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डीएनए होता है। अब डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट होते हैं जो चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हमारे जो सर के बाल हैं इनका कलर, हमारे आई का कलर, हमारी जो फॉर्मेशन है, ये सारे का सारा डीएनए की वजह से है। फिर डीएनए के अंदर वो जो स्पेसिफिक पार्ट हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जो यूनिट हैं वो जीन्स क्या करते हैं। अब हमारे जो बालों का कलर के लिए जीन अलग होगा, हमारी शेप के लिए जीन अलग होगा। इसी तरह हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन करने के लिए भी जीन जो है वो हमारी बॉडी में अलग होता है। अब हीमोग्लोबिन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है। वो ब्लड के अंदर क्या करती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद होती है। वो ऑक्सीजन को कैरी करती है और बॉडी के तमाम पार्ट्स के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। अब आपको सिनेरियो और पिक्चर पूरी समझ आ रही होगी। अब ये ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनके अंदर वो जीन मिस होता है। वो जीन जिसने हीमोग्लोबिन बनानी होती है वो जीन मिस होता है। जब वो जीन मिस होता है तो उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती, और जब उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती तो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती। जब उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती तो फिर उनकी टिश्यूज़, सेल्स, ऑर्गन्स वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाती। वो पर्सन जो है वो अनीमिक कंडीशन में चले जाते हैं। अनीमिया हम एक ऐसे डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें हमारे एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, या हम कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे अनीमिया, वो अनीमिक कंडीशन में चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं। अब आपको थैलेसीमिया समझ आ गई। इनहेरेंट डिसऑर्डर है कि पेरेंट्स के अंदर जो है वो ख़ास तौर पे वो मिस होगा जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। वो जीन की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाती और उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मिस होती है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन का आपको समझ आई है, अब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं। 2 हम अल्फ़ा चेन्स को कहते हैं और 2 हम बीटा चेन्स को कहते हैं। अब जो बॉडी के अंदर बच्चों के अंदर जो जीन आता है वो बेसिकली फादर और मदर से आता है। फॉर एग्जांपल 2 अल्फ़ा चेन्स हैं, एक अल्फ़ा चेन का जीन मदर से आएगा, एक अल्फ़ा चेन का जीन जो है फादर से आएगा। इस तरह बीटा चेन का एक जीन जो है वो मदर से और दूसरा जीन जो है वो फादर से आएगा। अब इसकी वजह से क्या होता है हमारे पास कि एक पर्सन के अंदर 4 के 4 जो हीमोग्लोबिन के चेन है वो पूरी होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हम नॉर्मल हैं तो हमारे वो जो 4 हीमोग्लोबिन की चेन्स हैं वो नॉर्मल है क्योंकि हमारे पेरेंट्स से वो नॉर्मल आई हैं। अब किसी भी एक पेरेंट के अंदर कोई एक स्किप होता है, एक चेन स्किप होती है, उस बच्चे के अंदर वो स्किप रहती है। जब वो बच्चे के अंदर वो स्किप होती है या वो चेन बन नहीं पाती तो उसकी वजह से क्या होता है, उस बच्चे के अंदर वो हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनती, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो थैलेसीमिया का शिकार हो जाता है। अब ये बेसिकली थैलेसीमिया है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। आप थैलेसीमिया जो है वो, अगर आप थैलेसीमिया का टेस्ट करवाते हैं तो आपको थैलेसीमिया जो है वो पता चलता है। या तो उसके ऊपर ट्रेट लिखा होता है, या माइनर लिखा होता है, या इंटरमीडिया लिखा हो सकता है, या आपके पास मेजर लिखा हो सकता है। ऐसे बच्चे जिनके साथ ट्रेट लिखा होगा इसका मतलब है वो थैलेसीमिया कैरियर होते हैं। उनके अंदर सिम्टम नहीं होते लेकिन वो अपनी जनरेशन के अंदर, जब उनकी आगे जनरेशन होगी, वो थैलेसीमिया कॉज करेंगे। ठीक है। सेकंड, माइनर होते हैं। माइनर की जब हम बात करते हैं उनके अंदर बहुत लेस सवेयर जो है वो लेस सिम्टम्स मौजूद होते हैं। मतलब उनके अंदर चेन बन रही होती हैं लेकिन वो इतनी प्रॉपर नहीं बनती। उनके अंदर एनीमिक कंडीशंस होती हैं लेकिन वो कम होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंटरमीडिया। इंटरमीडिया के अंदर होता है माइल्ड टू सवेयर।
ठीक है। अब माइल्ड टू सवेयर की बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो सवेरिटी के जो है वो होते हैं। मेजर जो है वो मेजर थैलेसीमिया बहुत कम देखा गया है, क्योंकि जिस बच्चों के अंदर मेजर थैलेसीमिया होता है उनकी स्टिल बर्थ हो जाती है। स्टिल बर्थ का मतलब है वो मदर की बॉडी के अंदर अपने 9 मंथ भी सर्वाइव नहीं कर पाते और उनकी अबॉर्शन हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, उसे स्टिल बर्थ कहते हैं। अब जो बच्चे पैदा होते हैं एक्चुअली या तो ट्रेट के साथ या माइनर या इंटरमीडिया थैलेसीमिया के साथ जो है वो पैदा होते हैं, और फिर आहिस्ता 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 जो है वो उनकी जो है वो सामने आती है, जिसकी वजह से उनकी कंडीशन सामने आती है और फिर उनको जो है वो करना पड़ सकता है। अब अगर ये किसी का माइनर थैलेसीमिया भी है तो वो 20 to 30 ईयर्स तक उसकी डेथ होने का चांस होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा जो है वो जमा हो जाता है। अब चूँकि जो है वो आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट है तो हीमोग्लोबिन तो प्रॉपर नहीं बन पाती, जिसकी वजह जब उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती तो ब्लड के अंदर आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो जितना भी वो अपने सिम्टम्स को जो है वो माइनर रखता है, लेकिन एक स्टेज आती है 20 to 30 ईयर्स के बाद उसके जो है वो डेथ हो जाती है। अब अगर मैं आपको बताता चलूँ 2015 के अंदर जो है वो तकरीबन 280 मिलियन ऐसे लोग जो है वो सामने आए थे जिनको थैलेसीमिया हुआ था, और 280 मिलियन में से तकरीबन 4,39,000 वो लोग थे जिनको सवेयर थैलेसीमिया था। ठीक है, मेजर थैलेसीमिया कैरियर थे, और उनमें से भी 16,000 ऐसे थे जिनकी जो है वो हमारे पास डेथ हो गई थी। ठीक है, और ये तकरीबन नंबर कम हुआ है। 1990 के अंदर अबाउट 36,000 डेथ हुई थी, और 2015 के अंदर पूरी दुनिया में जो है तकरीबन 16,800 लोगों की जो है वो डेथ हुई। नंबर तो कम हुआ है क्योंकि हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका पता चल रहा है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको अगर किसी को थैलेसीमिया होता है तो वो थैलेसीमिया किस टाइप का होता है? थैलेसीमिया बेसिकली आपको 2 टाइप्स का हो सकता है। जैसे मैंने बताया हीमोग्लोबिन के अंदर 2 चेन्स हैं, अल्फ़ा चेन्स और बीटा चेन्स। अगर किसी पर्सन के अंदर अल्फ़ा चेन मिस होगी तो उसे अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं, और अगर किसी बच्चे के अंदर बीटा चेन मिस होगी तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया जो है वो कहेंगे। अब क्या होगा, अगर अल्फ़ा का जीन मौजूद नहीं है तो अल्फ़ा चेन नहीं बनेगी, वो अल्फ़ा थैलेसीमिया है, वरना सिमिलर जीन जो है अगर बीटा का मिस है तो फिर बीटा चेन नहीं बनेगी। इसको आप समटाइम्स स्कूल अनीमिया भी कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ नामों के साथ जो है बीटा थैलेसीमिया या थैलेसीमिया आपको जो है वो मिलता है। अब ये तो फॉर्म्स हो गई हैं जिसकी वजह से जो है आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के हवाले से आपको थैलेसीमिया हो सकता है कि थैलेसीमिया कौन कौन सा जो है वो आपको हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर थैलेसीमिया हुआ है? जब आप बच्चा पैदा होता है, अगर उसके अंदर माइनर थैलेसीमिया होता है तो वो जैसे जैसे अपनी अडल्ट एज में पहुंचना शुरू होता है तो उसको फिर सांस का मसला शुरू होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही होती, और उसके फिर ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो सांस फूलना शुरू होता है, तो उसको मेजरली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस बच्चे को तब पता चल जाएगा। अगर किसी को जो है वो इंटरमीडिया या माइल्ड टू सवेयर थैलेसीमिया है तो वो उसको 1-2 साल के अंदर विद इन 1-2 ईयर्स उसको पता चल जाएगा। ये तब पता चलेगा या तो उसको फैटीग और सांस के मसले होंगे तब पता चल जाएगा, या अगर डॉक्टर उसकी प्रॉपर जो है वो ब्लड टेस्टिंग वगैरह कर रहा है तो उसके अंदर उसको अनीमिक कंडीशन पता चल गया, वो तब बता देगा, या आप खुद बच्चे की कंडीशंस देख के जो है वो बता सकते हैं, या अगर आपके रिलेटिव्स के अंदर रिश्तेदारों के अंदर जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट कोई मौजूद है, आपको कंडीशन उनकी और अपने बच्चों की प्रॉपर लग रही है, या तो आप उनका टेस्ट करवाते हैं, आपको तब भी पता चल जाता है। अब किसी को थैलेसीमिया होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि थैलेसीमिया है? अगर तो नॉर्मल थैलेसीमिया फटीग और टायर्डनेस तो कॉमन होगी सबके अंदर, लेकिन थोड़ा सा अगर सीवियर थैलेसीमिया है, बच्चा पैदा होगा तो उसकी जो फेशियल बोन्स हैं उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ होंगी, फेशियल बोन्स प्रॉपर उसकी प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी। तो दूसरा जो है उसके ऑक्सीजन के प्रॉब्लम होंगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगे। तो ये सारी की सारी कंडीशन जो उसकी टायर्डनेस और फटीग की तरफ जाएंगी, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगी, तो जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर डेवलप और ग्रो नहीं कर सकेगा, वो वीक ही होता जाएगा। अब ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेंगी अगर उसको थैलेसीमिया। इसके अलावा उसका स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, उसकी ब्लड के अंदर आयरन की डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पर्सन डेथ की तरफ जो है वो मूव कर सकता है। अब थैलेसीमिया कौन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने
आपने जो है वो देखना हो कि मैं किस तरह प्रिवेंट रख सकता हूँ थैलेसीमिया से, तो सबसे पहले अगर आपकी फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर तो कोई थैलेसीमिया की हिस्ट्री मौजूद है, तो एटलीस्ट आपको अपने जो है वो एक जेनेटिक काउंसलर से या एक जेनेटिक जो पर्सन जो है उससे आपको जो है वो रब्ता करना पड़ेगा, ताकि आप अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जिसके बाद आप ये बताएं कि आइदर आप थैलेसीमिया कैरियर हैं या आप नॉर्मल हैं। ये आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि अगर पर्सन जो है, पेशेंट, अगर मदर और फादर दोनों नॉर्मल हैं तो उनके जितने इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर चेन प्रॉपर आ रही होंगी। अगर तो एक जो है या दोनों डिफेक्टेड हैं तो फिर वो क्या कर रहे होंगे, तो वो दोनों क्या कर रहे होंगे, वो आपके पास जो है वो थैलेसीमिया आगे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। तीसरी कंडीशन आपको नज़र आ रही है कि अगर वो कैरियर हैं, कैरियर का मतलब है कि फ़ादर और मदर नॉर्मल हैं। फ़ादर और मदर नॉर्मल का मतलब है कि उनको सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर जीन की डिफेक्टिवनेस मौजूद है, तो उसके बाद 25% चांस है कि उनका जो बेबी है वो क्या होगा, वो थैलेसीमिया का शिकार होगा। तो अगर आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री मौजूद है, आपके रिलेटिव्स के अंदर हिस्ट्री मौजूद है, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ, जब आपका जो है वो चिल्ड्रन आप चाहें तो फिर आपको डॉक्टर के साथ, एक जेनेटिस्ट के साथ जो है वो कंसर्न करना पड़ता है, जो आपके जीन्स के लेवल को या जीन्स को बता सकता है कि आपके अंदर जीन्स कैरियर हैं। अगर कैरियर हैं तो फिर चांस है कि आप एक थैलेसीमिया बच्चे को जो है वो पैदा करेंगे, तो उसकी वजह से फिर आप जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपने आने वाली जनरेशन को थैलेसीमिया से बचा सकते हैं, अगर आप अपने जीन्स का जो है वो टेस्ट करवा लेते हैं, अपने डीएनए को जो है वो चेक कर लेते हैं। अब अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाता है तो उसका आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो रिकमेंडेड चीज़ है वो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बनती। आप किसी और पर्सन का ब्लड जो है वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं जिसके अंदर प्रॉपर हीमोग्लोबिन है, तो उसकी वेसल के अंदर जाके वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रही होगी। लेकिन जब वो भी ख़त्म हो जाएगी, उसका भी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो 4 मंथ है। 4 महीने के बाद हमारे सेल्स ने मरना ही मरना है, तो विद इन 3 to 4 मंथ उसके जो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया भी होता है तो उसकी भी डेथ, वो उनके अंदर भी सेल्स की डेथ हो जाती है, तो आपको जो है वो फिर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। तो ऐसे बच्चे जो थैलेसीमिया का शिकार होते हैं, एक तो उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है। तो आप सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसको प्योर क्योर नहीं कर सकते। तो आप सिम्टम्स को कम करेंगे, लेकिन फिर भी एक स्टेज आएगी, अगर बच्चा माइनर थैलेसीमिया के साथ भी होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी के अंदर आयरन जमा होता जाएगा ब्लड के अंदर। तो आयरन जमा होते होते वो 20 to 30 ईयर्स पे जब आएगा तो फिर उसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, वो डेथ होने का चांस मौजूद है। इसका जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कि बोन मैरो का मतलब है कि जहाँ से हमारे प्रॉपर जड़ से सेल प्रोड्यूस होते हैं, जहाँ पे हीमोग्लोबिन की प्रॉपर जो है वो कोडिंग होती है, एक सिंपल वे में कहता हूँ, तो उसको चेंज कर दिया जाए नॉर्मल के साथ। तो जहाँ पे वो एबनॉर्मल कोडिंग होती है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, जब आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो नॉर्मल जो है वो प्रोडक्शन शुरू होती है। तो फिर उसकी वजह से आप अल्टीमेट जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं और थैलेसीमिया को क्योर कर सकते हैं। मोर रिसेंट ट्रीटमेंट है, जेनेटिक के लेवल के ऊपर जो है वो होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, काफ़ी क्रिटिकल भी है, जिसमें रिकवरी के चांस 100% नहीं होते, लेकिन चांस ज़रूर होते हैं। तो ये आपके पास सारे का सारा थैलेसीमिया का था। एक और बड़ी मेजर एवोल्यूशन सामने आई है रिसर्च के मुताबिक, कि ऐसे लोग जिनको थैलेसीमिया होता है तो उनके अंदर प्रोटेक्शन देखी गई है अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, ये एक जीन के अंदर चेंजेस की वजह से एक तो मलेरिया के अंदर प्रोटेक्शन देखी गई है उन लोगों की, और दूसरा जिनके अंदर ये जीन्स के डिफेक्ट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं और वो थैलेसीमिया की तरफ जा सकते हैं, तो उनके अंदर बहुत हद तक चाहे कम कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ जो हैं, वो हार्ट की डिजीज़ जो हैं वो भी देखी गई हैं, उनके अंदर प्रोटेक्शन होती है इसके खिलाफ, कि एक साइड पे अगर जेनेटिक डिफेक्टिव थैलेसीमिया होता है, लेकिन दूसरी तरफ एवोल्यूशन के हवाले से उनके अंदर जो है वो हमें ये भी नज़र आई है। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है थैलेसीमिया के रिलेटेड भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जो है उस क्वेश्चन को एंटरटेन करने की जो है वो ट्राई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।